नमस्कार, मैं हूँ लाली अधिकारी और आज की बड़ी खबर आ रही है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से। देश के लोकसभा राज्यों में एक अहम राज्य वेस्ट बंगाल को माना जाता है। वहीं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का ही बोलबाला रहा है। सरकार चाहे किसी की भी आए, बंगाल में हमेशा ममता का कानून चलता हुआ ही दिखा है। ये भी कहा जा सकता है कि टीएमसी पार्टी का बंगाल में एक छत्र राज रहा है। ममता बनर्जी मोदी और बीजेपी पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। यही इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसी ने बीजेपी नेताओं की ओर से प्रचार के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण देने से जुड़े आरोपों के संबंध में आंख बंद रखी है, जिसके कारण आदर्श आचार संहिता मोदी आचार संहिता में बदल गई है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के अन्य बड़े नेता केवल खुद को ही हिंदू मानते हैं और वे अन्य समुदायों के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी और बीजेपी के अन्य नेता अपने नफरत भरे भाषणों से निचली जाति के हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्गों को डरा रहे हैं, फिर भी निर्वाचन आयोग चुप है। ममता बनर्जी ने कहा, निर्वाचन आयोग की आदर्श संहिता एक मजाक बन गई है और इसे मोदी आचार संहिता का नाम देना चाहिए। लेकिन हम देश के नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की हर घटना को उजागर करना जारी रखने वाले हैं। मोदी पर हमला जारी रखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने दूसरा ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी पूछा कि प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए देने के उनके 2014 के वादे का क्या हुआ? मुफ्त में एलपीजी गैस देने के उनके वादे का क्या हुआ? उनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का क्या हुआ? टीएमसी के प्रमुख ने दावा किया कि बीजेपी नेता हर गांव में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत हर गरीब महिला को 3000 रुपए देने का झूठा वादा कर रहे हैं। याद रखें कि बीजेपी ने बंगाल में गरीबों को मिलने वाली 100 दिन की मजदूरी 3 साल से रोक रखी है। बनर्जी ने दावा किया कि मोदी केवल चुनाव के दौरान ही बंगाल का दौरा करते हैं। महिलाओं को बदनाम करने की संदेश खाली मामले में पर भी जमकर बरसी ममता बनर्जी। कहा कि उन्होंने बंगाल और उस महिलाओं को बदनाम करने की कहानी गढ़ने की साजिश की है। उन्होंने बंगाल की महिलाओं और उनकी गरिमा पर चोट पहुंचाई है। इसमें कोई संदेश नहीं कि ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी एंटी मोदी फेस बन चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी एंटी मोदी फेस बन चुकी है। साथ ही में बंगाल में उनकी पकड़ की तुलना में अभी कोई भी अन्य पार्टी नहीं है। आगे की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं NL9 न्यूज।